So we start with a interesting question. A box contains 250 paise coins, 525 paise coins, and a certain fixed number n, which is greater than equals to 2 of 10 and 5 paise coins. 5 coins are taken out of the box at random. 5 coins are taken out of the box at random. Find the probability that the total value of these 5 coins is less than 1 rupee and 50 paise. A box contains 250 paise coins. 250. $5.25 पैसे कॉइन्स है ये. आजकल इसमें से कुछ भी नहीं चलता है, बात अलग है. एंड अ सर्टेन फिक्स नंबर n which is greater than or equals to 2 of 10 and 5 पैसे coins. ये तो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे. अच्छा देखें, ठीक है. 5 coins are taken out of the box at random. है ना, 5 coins are taken out of the box at random. Find the probability that the total value of these 5 coins, total value of these 5 coins is less than 1 rupee and 50 पैसे. टोटल वैल्यू पांचों कॉइन्स का जो सम हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है? सम इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 पैसे. 5 coins are selected. What do you feel? How many cases are there? सम अगर 1.5 या 1.5 से अगर हमें कम चाहिए तो इफ यू जस्ट थिंक ओवर दैट, देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी केसेस. इनफैक्ट सो मेनी केसेस का मतलब ये हुआ कि लेट्स से इफ आई टेक 125 पैसे कॉइन और 4 कॉइन्स आउट ऑफ दिस 10 एंड 5 पैसे, तो वो तो बहुत ही कम होगा 1.5 से. इफ आई टेक 225 पैसे कॉइन्स एंड इफ आई टेक रिमेनिंग 5 एंड 10 पैसे कॉइन्स, तो वो सम तो 1.5 से काफी लेस होगा. थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऑब्जर्व करोगे कि लेस देन इक्वल्स टू 1.5 कहा है. लेस देन इक्वल्स टू 1.5 में देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी केसेस देयर. यार एक इधर से लो, बाकी इधर से लो, दो इधर से लो, बाकी इधर से लो. So that so many cases are there. तो instead of calculating less than equals to 1.5, हम क्या करते हैं? हम 1.5 से ग्रेटर के केसेस देखते हैं. अभी अपनी रिक्वायरमेंट है लेस देन इक्वल्स टू 1.5. अब लेस देन इक्वल्स टू 1.5 थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें समझ में आया कि देयर आर सो मेनी केसेस देयर. तो बेहतर होगा कि हम सोचें, और सोचना ही होगा हमें, कि ग्रेटर देन 1.5. अब ग्रेटर देन 1.5 के कितने केसेस हैं, सो दैट 1 माइनस कर लेंगे तो विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सम इज ऑकरिंग लेस देन इक्वल्स टू 1.5 पैसे. राइट, देखिएगा. हाउ मेनी केसेस आर देयर इन फैक्ट, है ना. वी वांट सम ग्रेटर देन 1.5. हाउ मेनी केसेस आर देयर? केस 1 250 पैसे. टोटल कितने लेना है हमने को? अच्छा, व्हाट अबाउट द सैंपल स्पेस हियर? व्हाट इज द सैंपल स्पेस हियर? सैंपल स्पेस क्या होगी? एनीबॉडी? व्हाट इज द सैंपल स्पेस? यू हैव टू सेलेक्ट 5 कॉइन्स आउट ऑफ दिस 2n. क्यों? इट इज n कॉइन्स आर देयर प्लस 5 प्लस 2, टोटल n प्लस 7 कॉइन्स आर देयर. राइट, तो सैंपल स्पेस हो गई n प्लस 7 C5. दैट सैंपल स्पेस इज ऑफ, भाई 5 कॉइन सिलेक्ट करना है कितने में से? n प्लस 7 कॉइन में से. तो n प्लस 7 C5 इज द सैंपल स्पेस. ठीक है. अब 1.5 सोचो ना यार, 1.5 रुपए से ज्यादा कैसे बनेगा? 250 पैसे and 3 25.
क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दीज 5 कॉइन्स इज लेस देन 1.5, सॉरी 1.5 से लेस रिक्वायर्ड है हमारी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट इज लेस देन 1.5, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे, अवर रिक्वायरमेंट इज सम इज लेस देन 1.5, तो हम कैलकुलेट करेंगे सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। तो ये केस होगा, इस केस में कितने बन रहे हैं, ये 250 पैसे मतलब 1 रुपी, और 325 मतलब 75, 1 रुपी 75 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन 1.5 है, ठीक है, दैट इज देयर, ठीक है। केस 1, केस 2, यस, व्हाट यू सजेस्ट? केस 2 में 150 पैसे, तो 150 पैसे और 4 25 पैसे, ठीक है। तो 425 पैसे मतलब कितना हो गया, 1 रुपी, और ये 50 पैसे 1.5, ठीक है। हमें चाहिए क्यों, क्योंकि वो हमसे पूछा गया सम लेस देन 1.5, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1.5 और 1.5 से ज्यादा, ये केस होगा, ठीक है। केस 3, कुछ और केस है क्या पॉसिबल, देखो यार जरा, सम 1.5 या उससे अधिक बन जाए, नहीं है। 250 पैसे कॉइन्स, बोले सर 325 हो गया, ठीक है। 225 250 पैसे मतलब 1 रुपी हो गया, 225 मतलब 50 पैसे हो गया, 1 रुपी 50 पैसे तो यहीं पर बन गए, एंड 1 आउट ऑफ 5 लेना है ना आपको, यू हैव टू सिलेक्ट 5 कॉइन्स, 1 आउट ऑफ n। बोले सर 5 पैसे या 10 पैसे, उसने ऐसा मेंशन ही नहीं किया है, एनी वन ऑफ द टू, चाहे 5 पैसे हो या 10 पैसे हो, सम कितना हो जाएगा, सम 1.5 से ज्यादा ही हो रहा है। चलो फोर्थ केस, 250 पैसे दोनों लेते हुए दो केसेस बन रहे थे, 250 पैसे और 325 पैसे, 250 पैसे 225 और 1 आउट ऑफ n। अपन ये देख ले 250 125 कितना हो गया, 250 और 125 1.25, 3 कॉइन्स हो गए। अब इवन इफ आई टेक 2 कॉइन्स आउट ऑफ n, 1.5 बनेगा क्या, नहीं सोच रहे हो, सोच नहीं रहे हो, देखो 250 पैसे 125 पैसे एंड 2 आउट ऑफ n, तो 250 पैसे विल बिकम 1 रुपी, 1 रुपी 25 पैसे, और 2 कॉइन्स 10-10 के भी ले लिए आपने, 1.45 ही होगा वो, मतलब 1.5 से लेस हो जाएगा। हमें नहीं रिक्वायर्ड है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.5। यस, दीज आर द 3 केसेस, इन फैक्ट दीज आर द 3 केसेस। ये समझ में आया क्या? उसने क्वेश्चन में पूछा है सम इज 5 coins are selected out of these coins, so sample space we have taken as n+7 C5, और उसने कहा है कि 5 coins are selected and our requirement is sum is getting less than 1.5, sum जो है 1.5 से less हो। तो हमने क्या किया, we have calculated sum greater than equals to 1.5, क्योंकि 1.5 से लेस कैलकुलेट करते तो देर आर सो मेनी केसेस वेर देयर, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5 देखा, 250 पैसे और 325 पैसे, यस इट विल बिकम 1.75, 150 पैसे 225 पैसे 425 पैसे 150, 250 पैसे 225 पैसे 1 आउट ऑफ n, 150 से ज्यादा, एंड देयर इज नो अदर फोर्थ केस देयर। हाउ टू राइट दैट, 225 पैसे, यस सजेस्ट करो, बताओ हाउ टू राइट दैट, ये रिजल्ट कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलर केस। 2C2 दो 50 पैसे हैं तो 2C2 इंटू 5C3। कई बार क्या होता है कि अपीयरेंस वाइज वो क्वेश्चन बड़ा टफ सा लगता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंटू NC0, इसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं किया ना, NC0 की वैल्यू 1,
2C2 की वैल्यू भी 1, ठीक है 5C3 जो भी होगा, 150 पैसे 2C1 इंटू 5C4 इंटू, वी आर नॉट सिलेक्टिंग एनी कॉइन आउट ऑफ दोस n कॉइन्स, फाइन, 250 पैसे 225 5C2 and C1, राइट। क्या करेंगे आप, टोटल कर लेंगे, यू आर गोइंग टू ऐड दीज थ्री, इन तीनों केसेस को ऐड कर लीजिए, दीज आर द थ्री वेज इन विच दैट सम कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5, और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस, यस, that probability is going to be probability, we want probability of sum less than 1.5, for that 1 minus probability of sum greater than equals to 1.5, 1 minus of these three cases, plus the third case, divided by the sample space which is of n plus 7 C5, that is the result, ठीक है। Now we will be discussing the concept of probability distribution. यहाँ पर statistical terms कुछ आने वाली, जहाँ पर how to find out the mean of that distribution. पहली बात तो probability distribution लिखना सीखना, then secondly how to find out the mean or expectation of that probability distribution. Third one, how to find out the variance, and then how to find out the standard deviation of that probability distribution. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, पहले उसको देख लें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आई टेक एन एग्जांपल और उस एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। अगर मान लीजिए 2 coins are tossed, if I say 2 coins are tossed, if 2 coins are tossed, in that case that sample space is clearly of 4, that is very much known to you, sample space 4 की है, HH, HT, TH and TT, that is the sample space there. 2 coins are tossed. Now if I define a random variable here, that is XW, and that XW shows here number of heads, W से represent कर रहे हैं, which is clearly an element in the sample space. Here that is a random variable. Number of heads which are occurring when 2 coins are tossed, that is particular है ना उसकी वैल्यू। अब number of heads की अगर मैं बात करूं, if 2 coins are tossed and number of heads, how much value it can take? 3 values it can take. 3 values से मतलब क्या हुआ, एक भी हेड नहीं आए, 0, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू 0, नो हेड ऑकर्स, x की वैल्यू 1, 1 हेड ऑकर्स, और x की वैल्यू 2, बोथ हेड ऑकर्स। इफ आई राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ऑकरेंस ऑफ probability of occurrence of no heads या 0 heads, जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब मैंने आपको डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ हेड्स, तो x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, या जब मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख रहा हूं तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 0 हेड्स, नो हेड्स। प्रोबेबिलिटी जब मैं लिखूंगा, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट देयर इज अ सिंगल केस देयर, बोथ आर टेल्स,
एक सिंगल केस है, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? आप कहेंगे सर 1/4, उसमें कौन सी परेशानी है आपको? 1/4 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, x इक्वल्स टू 1, व्हाट वैल्यू रैंडम वेरिएबल कैन टेक? तो 3 वैल्यूज आर देयर, 0, 1 एंड 2. 0 डिनोट्स जीरो हेड ऑकर्स, सिंपल है कार्यक्रम. 0 डिनोट्स, बट देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस ईयर ओनली. एक क्वेश्चन था बेस थ्योरम के ऊपर, और में जो क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था. इसी साल की बात बता रहा हूं मैं आपको. तो x इक्वल्स टू 1, तो 0, 1 एंड 2, दीज आर द 3 वैल्यूज जो कि रैंडम वेरिएबल ले सकता है. रैंडम वेरिएबल होगा क्या? दैट इज ऑलवेज देयर फ्रॉम द सैंपल स्पेस. वो जो भी होगा वो सैंपल स्पेस में से है. तो सैंपल स्पेस, उसने बात करी नंबर ऑफ हेड्स, तो 3 वैल्यूज इट कैन टेक, 0, 1 एंड 2. 0 हेड ऑकर्स, 1 हेड ऑकर्स एंड 2 हेड ऑकर्स, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता. और रियल वैल्यूड है. probability of occurrence of one heads HTTH, ये तो हमने केस देख लिया इसके, ठीक है. दैट इज क्लियरली व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या? आप कहेंगे बड़ी आसानी से सर 2/4, इसमें क्या है? एंड P of x equals to 2. If I write x equals to 2, clearly getting both heads. Right? And that probability is nothing but दोनों heads आ जाएं, single case is there, 1/4. That is nothing but the probability distribution. How to write that? ध्यान से देखिएगा. ये 3 वैल्यूज रैंडम वेरिएबल ले सकता था, इसको कैसे लिखोगे? xi pi, x equals to 0, x equals to 1, x equals to 2. What is the probability of occurrence of that? 1/4, 2/4 and 1/4. That is nothing but the probability distribution. ये वैल्यूज हैं जो रैंडम वेरिएबल ले रहा है, 0, 1, 2, और ये उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं. हाउ टू वेरीफाई दैट वॉट एवर यूर रिटर्न इज करेक्ट? एक छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखिएगा. दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज ना. नंबर ऑफ हेड्स की बात करेंगे तो दीज आर द 3 केसेस, 0 हेड ऑकर्स, 1 हेड ऑकर्स एंड बोथ हेड ऑकर्स. तो इसके अलावा और कोई केस नहीं है. सिग्मा ऑफ पी आई, जस्ट चेक, सिग्मा ऑफ पी आई प्रोबेबिलिटीज का जो सम है that must be always equals to 1. If sigma of pi is coming as 1, you can definitely declare that okay, 1/4, 2/4, 1/4, sum कितना आ रहा है? 1. That probability distribution is correct. That sum of those probabilities must be equals to 1. वो 1 होना ही चाहिए. That is simply the probability distribution. ये होता है probability distribution. अभी कुछ और केसेस में बता रहा हूं और फिर उसके आगे की बात करेंगे, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ इफ आई से 3 coins are tossed, now 3 coins are tossed, sample space is clearly of 8, so 3 coins are tossed and you have to write the probability distribution again, and probability distribution you have to write for the random variable which is given to you as again number of heads, let's say, है ना. 3 coins are tossed and probability distribution for number of heads. तो number of heads की बात करें, 3 coins are tossed, तो again what value that random variable number of heads can take? 3 coins are tossed, 0 head occurs, 1 head occurs, 2 head occurs and 3 heads occurs. तो random variable जो value ले सकता है वो क्या ले सकता है? 0, 1, 2 and 3. 3 coins are tossed. Sample space लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना, 8. That is very much clear to you. So I just write P of x equals to 0, है ना. Probability distribution लिख रहा हूँ I am for number of heads.
नंबर ऑफ हेड्स की जो भी बात करें दैट इज देयर क्लियरली इन द सैंपल स्पेस ना, वो तो सैंपल स्पेस में ही है। जो भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी रैंडम वेरिएबल के लिखेंगे वो सैंपल स्पेस का मेंबर होना चाहिए, उसका जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस होना चाहिए, तो ठीक है। x इक्वल्स टू 0, 0 हेड ऑकर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? 1/8। सिंगल केस इज देयर विच इज t, तीनों टेल्स आ जाएं, राइट? 1/8। x equals to 1, x equals to 1, that clearly means probability of occurrence of single head, 2/8, 3/8। सिंगल हेड्स की बात की जाएगी तो HTT, THT और TTH, 3/8। occurrence of two heads, so again it is 3/8, HHT, HTH and THH। and probability of getting all three heads, तीनों heads आ जाएं, 1/8। that is nothing but the डिस्ट्रीब्यूशन, बस प्रॉपर्ली अरेंज करके लिख देते हैं इसको, xi एंड pi रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज ना, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। 0 head occurs, 1 head occurs, 2 head occurs, 3 head occurs. These are the values which random variable can take. What are the respective probabilities? That those are 1/8, 3/8, 3/8 and 1/8. Sum is clearly becoming 1. Perfect. That probability distribution ना, sum किसका? Sigma of pi, मतलब 1, 2, 3, 4 इन तीनों probabilities का जो sum है that is clearly becoming 1. That probability distribution is correct. Now the question is, a random variable x has the following probability distribution values of x। जो भी random variable है, a random variable x has the following probability distribution values। random variable की जो values हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये उनके corresponding probabilities। These are the question from your reference book only, ठीक है ना? ये given है आपको और आपसे पूछा गया है find k, find out करना है x less than 5, x greater than equals to 5 probability, these 4 results are asked। probability distribution has been provided to you। probability distribution आपको given है, ठीक है ना? और आपको ये values find out करना है। रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज जो हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी आपको दी हुई है। आपसे कहा गया फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k? तो सबसे पहली बात है कि भैया सिग्मा ऑफ pi मस्ट बी इक्वल्स टू, शायद आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा k की वैल्यू निकालना है तो ज्यादा क्या सोचना, सिग्मा ऑफ pi मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो सीधी सी बात है, सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 1। summation of those probabilities is 1। what it is becoming? 7k square plus 2k square plus k square, 10k square, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 1, 8, 9k, minus 1 equals to 0। 1 को शिफ्ट किया आपने
यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ के के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ रही है और के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो यू आर गोइंग टू गेट टू वैल्यूज ऑफ के। बताइएगा जरा क्या वैल्यूज हैं के की वैल्यू 1/10 और -1। व्हाट यू से, -1 को तत्काल आप रिजेक्ट कर देंगे। बोले सर क्यों? 1 इज द प्रोबेबिलिटी ना, यहाँ पे तो k 2k 3k these are the probabilities, probability can never be negative, so there is no question of k being -1, that is clearly rejected. So only value of k is coming as 1/10, k की वैल्यू आ रही 1/10, so value of k is 1/10, fine, ठीक है। p of x less than 5, तो x less than 5 में आप क्या करने वाले हैं? तो x less than 5 ये दिस इज 5 से लेस, तो 0 1 2 3 4 सबको समेशन कर लोगे आप, है ना। दैट विल बी 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k, x लेस देन 5 से लेस, राइट। कितना हो रहा है ये? 3 प्लस 2 5 7 8k, एंड वैल्यू ऑफ k has been already been हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 1/10 8/10 4/5, ठीक है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5, रैंडम वेरिएबल लेस देन 5, तो 5 से लेस मतलब क्या? 4 3 2 1 0 और उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, सिंपली p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वैसे तो 1 माइनस b कर सकते, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब क्या? x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू 7 का सम, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, तो 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर प्लस k, 10 इंटू k स्क्वायर 1/100 प्लस 1/10, राइट। 1/10 प्लस 1/10 2/10 1/5, आसानी से आ रहे हैं रिजल्ट भाई। अगर वो कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में क्या लेने वाले हो? यू आर गोइंग टू टेक p ऑफ x इक्वल टू 5, p ऑफ x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7, ये समेशन ले रहे हो आप, और क्या? मैंने कुछ ज्यादा ऐड कर दिया क्या? सॉरी, परफेक्ट है। k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक। 0 to 4 ग्रेटर देन 0 लेस देन 4, 0 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, तो x कैन टेक वैल्यूज 1 2 and 3। जीरो पे तो 0 है, सॉरी नॉट 0, 1 k, 2 के लिए 2k और 3 के लिए 2k, 2k प्लस 2k 4k प्लस k 5k, हाफ, ठीक है ना। इजीली यू कैन फाइंड आउट दोज वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वो कहता है k निकालो, तो भैया समेशन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटीज है ना, सिग्मा ऑफ pi इज इक्वल टू 1, दैट वी हैव यूज्ड। बाकी सारे रिजल्ट्स आ गए। Look for some more questions based on the probability distribution. Now the question is, 3 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. 52 playing cards same. 3 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. Find the probability distribution of number of kings. 3 cards are drawn from a pack of cards. Find the probability distribution of number of kings. Number of kings का probability distribution पूछा गया है। क्या सजेस्ट करते हो आप? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन है ना, एट ए टाइम यू आर ड्रॉइंग द 3 कार्ड्स आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स,
and we want probability distribution for number of kings. For number of kings, मतलब जो random variable है, that is the number of kings. Probability distribution. 3 cards are drawn. Can you tell me what values that random variable can take? 0, 1, 2, 3. If I say x equals to 0, that means out of 3 cards there is no king there. Not है ना, एक भी single king नहीं है. x equals to 0. x equals to 1 मतलब occurrence of 1 king और एक king है, इसका मतलब remaining 2 cards are other cards. x equals to 2 that means occurrence of 2 kings. एक कार्ड कोई दूसरा कार्ड होगा. and x equals to 3 occurrence of all 3 kings. यही possibilities रहेंगी 0, 1, 2, 3. okay. and we have to write the probabilities also है ना, और फिर उसको list बना देंगे. that will be nothing but the probability distribution. x equals to 0. what do you suggest? x equals to 0 that means लिखने की शायद आवश्यकता नहीं पूरा. x equals to 0 that means occurrence of no kings. that means not even a single card is a king there. Can you tell me the probability of that? yes, what? 48c3 into, we are not drawing any kings है ना, king तो एक भी नहीं आ रहा है. 4c0 right. divided by you are drawing 3 cards. so total sample space की बात करें 52c3. ठीक है ना. that is nothing but the x equals to 0. random variable की value 0, that means occurrence of no kings, and that is this. x equals to 1. x equals to 1 की अगर बात करें, x equals to 1 that means occurrence of 1 king out of the 3 cards है ना. 3 कार्ड्स में से एक कार्ड किंग है और रिमेनिंग 2 कार्ड्स जो हैं वो किंग नहीं है. 4c1. 4c1 डिनोट्स हियर 1 किंग. 4 में से एक किंग आ जाए. 48c2 राइट, डिवाइडेड बाय 52c3. x equals to 2. getting 2 kings out है ना, out of the 3 kings 2 cards are kings. शायद सभी लोग समझ पा रहे हैं. 4c2 into 48c1 divided by 52c3. x equals to 3 there. 4c3 into 48c0 divided by 52c3. ठीक है, लिस्ट बना के लिख देंगे इसको. ठीक है ना. दैट इज, आपसे कितना कहा है, आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो ठीक है भाई. x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 एंड pi उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज जो आपने लिखा है उसको लिख देंगे यहाँ पर. राइट. ठीक है. इफ यू टेक द समेशन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, वो तो आना ही है, तय बात है. उसने केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने को कहा है, तो इतना काफी है. बोले सर पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन एक पॉइंट है कि हाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट है, तो दैट सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, वो आएगा, तय बात है. सिग्मा ऑफ पी आई इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, बट वो करके दिखाने की जरूरत नहीं. क्यों आप कैलकुलेशन करेंगे? हाउ टू राइट दिस? यू हैव टू सिंपली राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. यहां पर ये कहा गया था कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ द पैक ऑफ कार्ड्स. तो ना तीनों कार्ड्स एट अ टाइम आप ड्रॉ कर रहे हो, उसमें से एक भी कार्ड किंग नहीं हो, एक कार्ड किंग हो, 2 कार्ड्स आर किंग एंड ऑल 3 कार्ड्स आर किंग. Now the question is, an unbiased dice is thrown twice. Find the probability distribution of number of sixes.
An unbiased dice is thrown twice. Find the probability distribution of number of sixes. Dice throw किया है 2 times twice and you have to write the probability distribution of number of sixes. क्या लगता है आपको? Again random variable क्या है? Number of sixes which occurs, है ना? 2 dice are thrown. What is the probability of getting a 6 when a single dice is thrown? 1 by 6. Not getting a 6 is clearly 5 by 6. Question के according unbiased dice is thrown twice. Probability distribution of number of sixes. So probability distribution of number of sixes. बताइए आप. How we are going to write number of sixes? Dice is thrown twice. X equals to 0. एक बात तो ये है कि एक डाइस को 2 बार उछाला गया है, तो ये तो क्लियर है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 और ना है उसकी प्रोबेबिलिटी 5 by 6. और एवरी टाइम द इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर देयर, क्योंकि एवरी टाइम यू थ्रो द डाइस प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम. प्रोबेबिलिटी तो 6 आने की 1 by 6 है और ना है उसकी प्रोबेबिलिटी 5 by 6 है. ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन वुड बी देयर. तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 and x इक्वल्स टू 2. तो हाउ टू राइट x इक्वल्स टू 0? x इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ एक भी 6 ना आए. ठीक है ना, एक भी 6 ना आए. बताइएगा प्रोबेबिलिटी 5 by 6. फर्स्ट टाइम में भी 6 नहीं है और दूसरी बार में भी 6 नहीं है. 5 by 6 into 5 by 6, 25 by 36. Probability of not getting 6. पहली बार आपने डाइस थ्रो किया तब भी 6 नहीं है, दूसरी बार डाइस थ्रो किया तब भी 6 नहीं है, है ना. 6 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 6 कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है वो तो. अच्छा, इफ आई से बोथ 6s ऑकर्स, दोनों ही 6 आ जाएं तो 6 और अगली बार में भी 6. 1 by 6 into 1 by 6, that is 1 by 36. Now probability of getting 1 6. चेक करिएगा जरा. यस, बताइएगा probability of getting 1 6. तो एक 6 आने का मतलब है फर्स्ट टाइम आपने डाइस थ्रो किया और 6 नहीं आया, 5 by 6, और दूसरी बार में 6 आ गया, 1 by 6. और एक केस और हो सकता है क्या? फर्स्ट टाइम में आपने डाइस थ्रो किया, 6 आया और दूसरी बार में नहीं आया. दीज आर द 2 केसेस इन फैक्ट. इट इज बिकमिंग व्हाट? 10 by 36. दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. चेक कर लीजिएगा. 25 by 36 प्लस 10 by 36 प्लस 1 by 36. That sum is becoming what? 36 by 36, 1. ये समझ में आया आपको क्या लिखा गया है ना? x equals to 0. x equals to 0, that means probability of getting 0 6s. एक भी 6 नहीं है. 6 complement intersection 6 complement. That's why we have gone for the multiplication, because these two events are independent. जितनी बार भी आप थ्रो करोगे डाइस को, 6 आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी that will remain same. x इक्वल्स टू 1 अगर मैं लिखूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार में 6 नहीं आया, इंटरसेक्शन फिर 6 आया, प्लस 6 का आना और 6 का, राइट. सॉरी, अभी दोनों 6 आ जाएं. वन बाय 6 इंटू 1 by 6, ये ढंग से लिख सकते हैं आप. मल्टीप्लीकेशन बिकॉज दोज आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ द क्वेश्चन इज, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट. सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट मतलब ये हुआ कि 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, एक एक करके ड्रॉ कर रहे हो विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. Find the probability distribution of the number of queens. Probability distribution of number of queens
टू कार्ड्स, क्योंकि लैंग्वेज को ही समझना जरूरी होता है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट। और नंबर ऑफ क्वींस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? अच्छा, एट द सेम टाइम विथ रिप्लेसमेंट है तो सैंपल स्पेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ 52, क्योंकि आपने कार्ड निकाला, देखा और रख दिया, तो 52 की सैंपल स्पेस थी, स्टिल इट विल रिमेन 52 ओनली। ठीक है ना। अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो बात अलग होती, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में एक कार्ड कम हो जाता, फिर हम मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते। लेकिन यहां पर तो क्या हो गया कि कार्ड आपने निकाला, देखा और रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? तो एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपने कार्ड निकाला, देखा क्वीन है या नहीं है, 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। so probability of getting a queen क्या कहा है हमने? 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। और नॉट गेटिंग अ क्वीन, चलो probability of getting a queen P of E से डिनोट कर रहा हूं उसको, है ना, क्योंकि एक एक करके कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, दो कार्ड एट ए टाइम नहीं। गेटिंग अ क्वीन, दैट इज क्लियरली 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। ई बार अगर मैं लिख रहा हूं दैट इज नॉट गेटिंग अ क्वीन, इसका मतलब है कि 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1। कार्ड क्वीन नहीं है, क्वीन नहीं है तो कोई दूसरा कार्ड होगा। 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1। खैर, टू कार्ड्स, रैंडम वेरिएबल की बात की जाए, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 0 से मतलब ये हुआ कि पहला पत्ता भी क्वीन नहीं है और दूसरा पत्ता भी क्वीन नहीं है। और सिंस आप रिप्लेसमेंट के साथ में काम कर रहे हो तो ये दोनों जो प्रोबेबिलिटीज हैं दोज विल रिमेन सेम एवरी टाइम, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, क्योंकि आपने कार्ड निकाला, देखा और रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी में कोई अंतर नहीं आया, राइट। x इक्वल्स टू 0 से मतलब हुआ एक भी क्वीन नहीं आना, यही मतलब हुआ। अब तक तो समझ में आ रहा होगा आपको मतलब। ई बार इंटरसेक्शन ई बार, नॉट गेटिंग अ सिंगल क्वीन। मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, द रीजन इज वेरी सिंपल दैट इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर देयर, गेटिंग अ क्वीन एंड नॉट गेटिंग अ क्वीन। पहला पत्ता भी क्वीन नहीं है, 48 बाय 52 इंटू 48 बाय 52, राइट। गेटिंग अ क्वीन, बोलो। दो केसेस होंगे यहां पे, दो केसेस हैं, दोनों को लेना पड़ेंगे। बोले क्या मतलब सर? P ऑफ पहला पत्ता क्वीन नहीं है, दूसरा पत्ता क्वीन है, राइट, प्लस E पहला पत्ता क्वीन है और दूसरा पत्ता क्वीन नहीं है। ठीक है क्या? अब वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ क्वीन, 48 बाय 52 into 4 by 52, 4 by 52 into 48 by 52 and x equals to 2। दोनों ही कार्ड क्वीन हो, फोर बाय 52 that is nothing but the probability distribution। आ रहा है क्या समझ में? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट से। गेटिंग अ क्वीन 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1, 4 बाय 52, और नॉट गेटिंग अ क्वीन 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1, 48 बाय 52। x इक्वल्स टू 1 के केस में आपको दोनों केस देखना होंगे कि पहला पत्ता क्वीन नहीं और दूसरा पत्ता क्वीन आए, और पहला पत्ता क्वीन है और दूसरा पत्ता क्वीन ना है, और तीनों का समेशन।
समेशन लेंगे तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने को कहा है तो इतना काफी है. नाउ द सेम क्वेश्चन अगेन आई एम टेकिंग, लेकिन एक चेंज के साथ में. अर्लियर वन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, है ना. 1 by 1 निकाला था हमने, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, और नंबर ऑफ क्वींस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था. अब की बार फिर से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ क्वींस का, लेकिन कैसे? 1 by 1 वी आर ड्रॉइंग द कार्ड्स, लेकिन कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं अब की बार. अब जब रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट कार्ड के लिए, सुनिएगा, फर्स्ट कार्ड के लिए जो सैंपल स्पेस है उसमें 52 कार्ड्स वुड बी देयर, और सेकंड कार्ड की जब बात की जाएगी तो सेकंड कार्ड में एक कार्ड लेस हो जाएगा. सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी ऑफ 51. ठीक है, तो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा हूं मैं. सैंपल स्पेस जहां तक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की बात है, दोज वैल्यूज आर गोइंग टू बी 0, 1 and 2. ये 3 वैल्यूज होंगी, 0, 1 and 2. लेकिन ये चेंज हो जाएगा आपकी बार. ये तब था जबकि रिप्लेसमेंट की बात थी. x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स फर्स्ट कार्ड क्वीन नहीं हो और सेकेंड कार्ड भी क्वीन नहीं हो. बट हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट? कैसे लिखोगे देखिएगा. इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ क्वीन. बताओ, तो फर्स्ट कार्ड आपने ड्रॉ किया और वो फर्स्ट कार्ड क्वीन नहीं है. 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1 इनटू, लेकिन अब क्या हुआ कि पहला कार्ड तो क्वीन नहीं है, ठीक है, एक कार्ड निकाला बाहर रख दिया आपने. सैंपल स्पेस अब 52 की जगह 51 की हो गई, ठीक है, और एक कार्ड जो निकाला वो क्वीन नहीं है, दूसरा कार्ड भी क्वीन नहीं होना चाहिए. बताओ कैसे लिखोगे? 51C1 और ये हो जाएगा 47C1. इसको आप बोले सर ऐसा कैसे लिख दिया? एक्चुअली इट इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन रूल. कैसे? देखो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड नॉट अ क्वीन इनटू, ध्यान से देखिएगा, P ऑफ, नाउ इट विल चेंज हियर. ये ठीक है, P ऑफ E मतलब गेटिंग अ क्वीन और P ऑफ E बाहर से नॉट गेटिंग अ क्वीन, ठीक है. P ऑफ फर्स्ट कार्ड नॉट क्वीन एंड सेकेंड कार्ड नॉट अ क्वीन. कब? जबकि फर्स्ट कार्ड नॉट क्वीन. याद आया क्या? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. दैट्स हाउ यू रिटर्न लाइक दिस. अब x इक्वल्स टू 1 में क्या हुआ? x इक्वल्स टू 1 में पहला कार्ड जो है वो क्वीन नहीं है और दूसरा कार्ड क्वीन आ जाए. पहला कार्ड क्वीन नहीं है, 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1 इनटू, अब एक कार्ड कम हो गया, सैंपल स्पेस तो 51 की हो गई, 51C1 और दूसरा कार्ड क्वीन हो जाए. क्वीन तो भी पहला आया नहीं था, 4C1. बात समझ में आई क्या? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. पहला कार्ड क्वीन नहीं है और पहला कार्ड क्वीन नहीं है तो दूसरा कार्ड क्वीन हो, प्लस दूसरा केस भी लेना होगा, पहला कार्ड क्वीन आ जाए, 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1, पहला कार्ड क्वीन इनटू दूसरा कार्ड क्वीन ना हो, 51C1, क्योंकि एक कार्ड आपका कम हो गया. अब 4 क्वीन थी, 4 में से एक क्वीन कम हुई है, लेकिन उसने कहा दूसरा कार्ड क्वीन नहीं होना. फाइन, 48C1. बोले सर सेम ही हो रहा है, हो जाने दीजिए, बट डबल हो जाएगा, ठीक है. फर्स्ट कार्ड भी क्वीन है और सेकंड, ये समझ लीजिएगा, यही है सारी बातें, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से फिर सब कुछ हो जाएगा. फर्स्ट कार्ड क्वीन है और सेकंड कार्ड क्वीन है. ओह, फर्स्ट कार्ड क्वीन और सेकंड कार्ड भी क्वीन. चलो बताओ कैसे? इसका मतलब हुआ ये, और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट कार्ड क्वीन इनटू पहला कार्ड क्वीन है तो दूसरा कार्ड भी क्वीन हो.
ये कहाँ से आया? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बोले सर ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं है, ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। काफी सारे सवाल किए हमने, ठीक है ना। क्या बताया था मैंने? P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ, या P ऑफ A बाय B अगर मैं लिखता हूं, that is nothing but probability of simultaneous occurrence of the two divided by PB. So P of A intersection B can be written as PB into P of A by B. Same concept we are using here. First card queen है, फर्स्ट कार्ड क्वीन है तो सेकंड भी क्वीन हो जाए। लिखिएगा, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कार्ड क्वीन है, 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1 इनटू एक कार्ड कम हो गया 51, एक क्वीन कम हो गई, That's how you are going to write the probability distribution. सेकेंड वाले में लिखा नहीं बट अंडरस्टूड है मेरे ख्याल से कैसे लिखना है, तो that's how you are going to write this. क्लियर है? यह है 1 by 1 without replacement and earlier one was 1 by 1 with replacement. दोनों में डिफरेंस है और दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी भी तो कैलकुलेट करते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने में ये प्रोबेबिलिटीज तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द कार्ड इज क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन कार्ड इज क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स इज क्वीन, है ना। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective bulbs. 30 bulbs are there which include 6 defective bulbs. A sample of 3 bulbs is drawn at random. A sample of 3 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Lot of 30 bulbs. Six defective bulbs are there. So 6 defective bulbs are there. So 24 non-defective bulbs. A sample of 3 bulbs is drawn at random with replacement. या इसको ये कहें कि हम sample of 3 bulbs is drawn at random, ठीक है। At a time you are drawing 3 bulbs. At a time you are drawing 3 bulbs. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Probability distribution लिखना है आपको of number of defective bulbs. हमने कहा at a time we are drawing 3 bulbs, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है आपको डिफेक्टिव बल्ब्स का। क्या लगता है आपको? व्हाट वैल्यू दैट रैंडम वेरिएबल विल टेक? एक भी डिफेक्टिव ना हो, 0, एक डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो 3 में से, और तीनों डिफेक्टिव हो, है ना। दीज आर द 4 वैल्यूज विच रैंडम वेरिएबल कैन टेक। So probability of getting 0 defective bulbs, है ना। at a time we are drawing 3 bulbs और एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है। 6C0 इंटू 24C3 डिवाइडेड बाय 30C3, ठीक है ना। परेशानी तो नहीं होना चाहिए कोई इसको देख के। एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो 6C0 इंटू तीनों नॉन डिफेक्टिव आए 24C3 डिवाइडेड बाय 30C3। एक डिफेक्टिव है ना, एट ए टाइम ड्रॉ किया, एक डिफेक्टिव 6C1 और 6C1 तो 24C2
divided by 30C3. X equals to 2. 2 defective bulbs. 6C2 24C1 divided by 30C3. ठीक है ना? And the last one, x equals to 3. All 3 defective bulbs. 6C3 into 24C0 divided by 30C3. That is the probability distribution. Simple. Tick. Again I take a case of 3 coins are tossed, and if 3 coins are tossed, and again we have to write the probability distribution of getting number of heads. आप कहेंगे सर हो चुका है, exactly हो चुका है, फिर से लिखता हूँ लेकिन if 3 coins are tossed and probability distribution of getting number of heads, x equals to 0, x equals to 1, x equals to 2 and x equals to 3. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गेटिंग, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी अभी किया. 0 हेड्स, एक भी हेड्स नहीं आता है, दैट प्रोबेबिलिटी इज क्लियरली 1/8. तीनों टेल्स आ रहे हैं. गेटिंग 1 हेड्स 3/8, गेटिंग 2 हेड्स दैट इज 3/8, 1/8. बोले हो गया. एंड आपको ये भी आइडिया है कि वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए सिग्मा ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1. इट इज वेरीफाइड. फाइन. अब 2 टर्म्स है, उन दोनों टर्म्स को यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इनफैक्ट 3 टर्म्स हैं. द फर्स्ट वन इज अबाउट द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं. मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जो मीन होता है या मीन और एक्सपेक्टेशन की बात की जाती है, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई इज नथिंग बट द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई से मतलब समझा दूं मैं आपको. जैसे सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, what do you understand here? Sigma of pi xi, na, this is xi and this is pi. Summation of product of these two, how you are going to write? 0 into 1/8. सिंपल सा कार्यक्रम है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिख लिया, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद में मीन लिख रहे हैं उसका. 0 into 1/8, 1 into 3/8 plus 2 into 3/8 plus 3 into 1/8. Right? Simply. That is, this will become 0, 3/8, 6/8 plus 3/8. So 6 plus 3, 9 plus 3, 12, 12/8. 3/2. 3/2 is nothing but the mean or expectation of that probability distribution जो आपने लिखा है. तो सिंपली करना ये जो आपने लिखा था 0, 1, 2, 3 are the values which random variable is taking, and these are their corresponding probabilities. So when you write the sigma of pi xi, that is simply the product, इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका सम. ठीक. एंड देन देयर इज अ सेकंड टर्म, पहले देख लीजिएगा. देन देयर इज अ सेकंड टर्म अबाउट द वेरिएंस ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज डायरेक्ट फॉर्मूला, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द डेरिवेशन आल्सो. बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है, लेकिन हाँ याद होना चाहिए. दैट इज गिवन एज सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर. कैसे आ गया समझा दूंगा. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई एंड होल स्क्वायर. दैट इज द वेरिएंस.
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई इज नथिंग बट एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेरियंस. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेरियंस का फॉर्मूला. एंड देयर इज अ टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation SD, that is nothing but root over variance. वेरियंस का स्क्वायर रूट जो होगा दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पे बातें. बोले सर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मीन तो हो गया ठीक है, ये एक्स बार का स्क्वायर है ना, वेरियंस कैलकुलेट करना है. बोले सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर. एक्चुअल में हम टेबल बना लेंगे, कैसे देखिएगा, एक्स आई पी आई एक्स आई एक्स आई स्क्वायर, राइट. एक्स आई, दोज वैल्यूज आर 0, 1, 2 एंड 3. ये एक्स आई की वैल्यूज है. पी आई 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8. पी आई एक्स आई 0, 3/8, 6/8, 3/8. If I take this summation, I will be getting the mean. Fine. पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये पी आई एक्स आई ऑलरेडी है आपके पास में और उसका स्क्वायर पी आई एक्स आई है और पी आई एक्स आई स्क्वायर रिक्वायर्ड है. मतलब क्या करोगे, एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 0 मल्टीप्लाइड विद दिस 0, 3/8 मल्टीप्लाइड विद दिस 1, 6/8 मल्टीप्लाइड विद दिस 2, 12/8, 3/8 मल्टीप्लाइड विद दिस 3. समझ रहे हो क्या. एंड वी वांट, जहां तक हमने सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई ऑलरेडी हमने कर लिया है, ये 3/2, ये इसका सम नहीं पे. आप डायरेक्टली टेबल बना के कर दोगे, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इसलिए ये टेबल बनाओगे और काम आसानी से हो जाएगा. पी आई एक्स आई स्क्वायर, कैन यू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ दैट. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, इनका टोटल कर लीजिएगा दोस्तों. 12 + 9 21 + 3 24, 24/8, 3 पक्का. और सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, तो सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई जो हो जाएगा दैट इज 3/2. राइट. मीन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम. वेरिएंस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू. वेरिएंस सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर 3 माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर. डायरेक्ट लिख दूं, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 4 × 3 12 - 9, 3/4. And to calculate the standard deviation, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लोगे तो यू विल बी गेटिंग द एस डी. इस पर्टिकुलर केस की बात करें दैट विल बी रूट 3/4. सिंपल सा कार्यक्रम है. दीज आर द टर्म्स हियर. मीन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन या एक्सपेक्टेशन कहेगा वो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. टेबल बना लीजिएगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होगा सबसे पहले. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी सवाल अब तक हमने देखे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के थे, उन सब में कह सकता है क्वेश्चन हो सकता है फाइंड आउट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है एक्स आई, दिस इज पी आई एक्स आई और पी आई एक्स आई स्क्वायर. फिर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना. कैसे आ गया वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है.
So I have written the formula for the variance directly. That formula which I have written here, that was sigma of pi xi square minus of sigma of pi xi होल स्क्वायर. एक्चुअली वेरिएंस जो है इसको बेसिक से अगर देखें आप तो ये वेरिएंस आता कहाँ से, आपने टेबल बनाई, टेबल बनाने में एक्स आई पी आई की वैल्यूज जो वेरिएंस होता है, दैट वेरिएंस इज, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है तो तय बात है, दैट वेरिएंस इज गिवन एज, इफ आई टेक P1 है ना, प्रोबेबिलिटी, जैसे ये टेबल अगर मैं बनाता हूँ, लेट्स से इट इज x1 रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, दीज आर द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. तो सिग्मा ऑफ पी आई, ये तो फॉर्मूला है. कैसे वेरिएंस कहाँ से आता है, वेरिएंस होगा एक्चुअल में P1. अब आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट x बार. पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन ऑफ दैट. मीन का मतलब हुआ P1 x1 P2 x2 अप टू Pn xn. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मीन टू फाइंड आउट द वेरिएंस. दोस्तों बात नहीं. तो टू कैलकुलेट द वेरिएंस इट इज P1, प्रोबेबिलिटी उसकी है x1, ये उसका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x1 माइनस x बार उसका स्क्वायर. That's how you are going to calculate the variance, है ना. वेरिएंस जो लिया जाता है वो x बार, पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होगा और मीन कैलकुलेट करने के बाद में x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला, ये बात होता है. अब इसको जनरलाइज करते हुए अगर मैं लिखूं, मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है. सिग्मा ऑफ, ये जो बात है इसी को समेशन के टर्म में लिखा, i इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स आई एक्स बार, i इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार इज द कांस्टेंट वैल्यू, that's this value. It will become sigma of I equals to 1 to n pi into x bar whole square minus of, ये pi का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, twice of sigma of I equals to 1 to n pi into xi इंटू एक्स बार. ध्यान से अगर आप देखें तो एक्स बार इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, दैट विल अगेन बिकम व्हाट, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई विल बिकम आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं पर लिख रहा हूं पूरा, पी आई इंटू एक्स बार होल स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा, ये एक्स बार, ये भी एक्स बार बन जाएगा, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई एक्स बार माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स बार एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट. इट विल इन फैक्ट बिकम वेरिएंस सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर. बोले सर इसका क्या होगा, देखो जरा, एक्स बार इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना. सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई, 1 लिख दूं इसको मैं, ध्यान से देख लो रे. सिग्मा पी आई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा ऑफ पी आई क्या होगा, 1. डिस्कशन नहीं करिए, लास्ट रो.
minus of twice of x bar whole square sigma of I equals to 1 to n pi xi square minus of x bar whole square, and that is the formula ना जो हमने लिखा हुआ. x bar is nothing but sigma of pi xi whole square. The derivation I have given to you. कैसे आ गया तो ये ऐसे आता है. लेकिन हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है, हाउ टू डिराइव वाली बात तो ठीक है, लेकिन व्हाट आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड हाउ टू प्लॉट द टेबल बनाना. और टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तो कई सारे सवाल देखे हमने. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने ठीक से लिख लिया तो बात ही खत्म हो जाती है फिर. ठीक है. Now we take one more question. Already we have discussed. An unbiased die is thrown twice. Unbiased die is thrown twice. Find the probability distribution of number of sixes. That already we have written. Unbiased dice is thrown twice. Find the probability distribution of number of sixes. That we have written as 0 sixes occurs. First time में 6 नहीं आया, दूसरे टाइम में 6 नहीं आया. X equals to 0. X equals to 1. पहली बार में 6 का आना, दूसरी बार नहीं आना. प्लस फर्स्ट टाइम में अगर 6 है, दूसरी बार में नहीं है, तो फर्स्ट टाइम में 6 नहीं है और दूसरी बार में 6 है. दो केसेस का एडिशन. और एक होगा x इक्वल्स टू 2 जहां पे दोनों 6 आ जाएं. मेरे ख्याल से ये तो क्लियर था. ये तो दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख चुके हैं हम यहाँ पे मीन और वेरिएंस देख लेते हैं. वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस. xi pi है ना. आप बताइए क्या मुझे वैल्यूज, अगर ध्यान हो तो बहुत अच्छा रहेगा. 0 1 2 2 डाइज आर थ्रोन या 1 डाई इज थ्रोन ट्वाइस. और आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस, है ना. एक भी 6 नहीं आए, एक 6 आना और दोनों 6 आना. एक 6 में दो केस हैं, पहला 6 दूसरा 6 नहीं, और पहला 6 नहीं और दूसरा 6. ऑलरेडी आज ही की बात है. बताइएगा जरा प्रोबेबिलिटी बताइएगा. एक भी 6 नहीं आना. 25/36, 10/36, 1/36. राइट. ये xi pi. आई हैव टू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सारी बात कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. pi xi 0 into 25 that will be 0. 1 into 10/36 10/36, and 2 into 1/36 2/36. And if I calculate sigma of pi xi, I'll be getting the mean of that probability distribution, which is nothing but x bar, and which is nothing but 12/36, 1/3. चलिए ठीक है, 12/36 which is 1/3. Fine. Then pi xi square, pi xi square. तो pi xi square जब मैं लिखूंगा तो pi xi multiplied with this xi 0. 10/36 multiplied with this 1, 10/36, and 2/36 multiplied with this 2. All of you are getting this? 4/36. So I'll take the total of that sigma of pi xi square. That will be equals to 10 plus 4 14, 14/36. ठीक. मीन तो ऑलरेडी आ गया. that is the mean. To calculate the variance, direct result is there, direct formula is there, which we have derived also. That variance is equals to sigma of pi xi square minus of x bar whole square. ठीक है दोस्तों. That is equals to sigma of pi xi square 14/36 minus of 1/3 whole square. 14/36 minus of 1/9. It is coming how much? 10/36 है ना. 5/18. And that 5/18 is nothing but the variance of that probability distribution. How to form the table, ये तो clear हो गया. अब तो probability distribution जब भी लिख लोगे तो बाकी सब काम तो आसानी से हो जाएगा. And to calculate the standard deviation, you'll have to take the square root of variance, root over 5/18. ठीक.